श्रवण जी आपके पास आऊंगा क्योंकि मध्य प्रदेश में आप हैं और जो स्थितियां हैं उस पे हमें लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है जी। नहीं, आपका क्या कोई खास मेरा कहना है आज जो भाषण हुआ है इनका खड़गे का, जो जाति जनगणना की बात कही है, ये कितना इजाफा करेगा कांग्रेस की चुनावी राजनीति में लाभ को लेने के लिहाज से? नहीं, मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना का कोई मुद्दा ही नहीं है। जी। मतलब इलेक्शन का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कभी ये अतीत में ये कभी इशू रहा ही नहीं है यहाँ जाति जनगणना का। और यहाँ पर जो कास्ट का बाइफरकेशन है वो भी उस तरह का नहीं है, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जैसे रजाक हैं या तेलघानी, विश्वकर्मा, स्वर्ण कला, ये करीबन 1 करोड़ के करीब है। तो यहाँ जो मोटा डिवीजन है वो ये है कि हिंदू है, मुस्लिम है। ट्राइबल्स जो हैं वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 21% है ट्राइबल्स। और शेड्यूल कास्ट जो है वो भी करीबन 16% के करीब है। और ट्राइबल्स जो है वो अपने आप को हिंदू मानते नहीं है मोटे तौर पर, हालांकि मध्य प्रदेश में 90% के करीब हिंदू पॉपुलेशन, 91% के करीब हिंदू। देखिए, जो मुझे लगता है, जो मैं देख रहा हूँ इलेक्शन को, वो केवल ये देख रहा हूँ कि इस समय ये पार्लियामेंट का भी इम्पैक्ट है असेंबली के इलेक्शन में। तो ये मोटे तौर पर असेंबली का इलेक्शन नहीं है 2018 की तरह। ये इसमें पार्लियामेंट की भी वो है, लेयरिंग्स हैं कि ये तय करेगा कि पार्लियामेंट में अल्टीमेटली क्या होने वाला है। तो एक तो ये बड़ी चीज है। लार्जली ये मुस्लिम मोदी वर्सेस राहुल गांधी का मामला है यहाँ चुनाव में। जो नेशनल फीवर इस समय है वो पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के इलेक्शन सिनेरियो को इम्पैक्ट कर रहा है। ये खड़गे ने जो कहा वहां सागर में, उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकी तो गारंटी के जो इनके मुद्दे हैं वो गिनाए कि फार्म लोन को ये मुक्त कर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम है, और 100 यूनिट तक फ्री है, 200 यूनिट आदि कर देंगे, गैस सिलेंडर 500 में देंगे, 1500 रुपये पर महीना महिलाओं को देंगे। ये तो जो इनका स्टैंडर्ड फार्मूला सब जगह का है। हालांकि उसका भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट अर्बन एरियाज में होगा वो नहीं है। तो और मध्य प्रदेश में थोड़ा सा अपन ये देखें कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो 72% के करीब है मध्य प्रदेश में। मतलब अर्बन पॉपुलेशन कम है यहाँ, 2 करोड़ के करीब है, 27%, 28% के करीब है अर्बन। तो यहाँ शेड्यूल ट्राइब सीटें जो हैं, शेड्यूल कास्ट जो सीटें हैं, वो काफी, आपने इसीलिए देखा कि ये बुंदेलखंड का इलाका जहाँ गए ये, वहाँ जी। 39 सीटें हैं और काफी इम्पोर्टेंट इलाका है। तो जो चुनौती है मध्य प्रदेश में वो बड़ी चुनौती है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा संघर्ष ये है कि पूरी ताकत उन्होंने यहाँ लगा रखी है। उनको मध्य प्रदेश जीतना बहुत जरूरी हो गया है। और वो आप इसलिए देखें कि आ, सारे के सारे जितनी सीट्स हैं, 230 सीटें हैं मान लीजिए, वहां उन्होंने 4 राज्यों से लोग बुलाए हुए हैं। जैसे गुजरात से 48 लोग बुलाए। अब ये 48 लोग कहाँ स्टेशन किए हैं इन्होंने? ये उन्होंने जो गुजरात की बॉर्डर है मध्य प्रदेश से लगी हुई, वहां लगाए हैं। ऐसे ही इन्होंने बाकी जगह से भी बुलाए लोगों को। हालांकि राजस्थान से नहीं बुलाए क्योंकि वहां चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश से इन्होंने बुला लिया है। पर गुजरात से बुलाए, यूपी से बुलाए, महाराष्ट्र से बुलाए हैं, झारखंड क्योंकि से भी गए थे। ये सारे इलाके लगे हुए हैं मध्य प्रदेश से। बहुत सारे इलाके लगे हुए, हालांकि बिहार नहीं लगा हुआ है पर छत्तीसगढ़ का इलाका लगा हुआ है। ये एक नई स्ट्रेटेजी के तौर पर काम कर रहे हैं। और ये 48 लोग जो आए गुजरात से, ये जो जिन इलाकों में काम करेंगे वो ट्राइबल एरियाज हैं।
झाबुआ है, अलीराजपुर है, धार है, कुक्षी है, ये तमाम है। मैं कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ कि इस बार जो बैटल है वो अलग किस्म की लड़ाई है। उसमें कास्ट सेंसस का इन्होंने जो कहा, रविवार दास यूनिवर्सिटी बनाएंगे, खड़गे जी ने वहां कहा विश्वविद्यालय बनाएंगे। उन्होंने मोदी जी की आलोचना की कि आप अभी तक तो आप इतने साल तो रहे, आपने कभी, आपको रविदास के बारे में का मंदिर का अचानक कैसे ध्यान आ गया। खड़गे जी की यहाँ कोई अपील नहीं है अमरीश जी। ये एक जो बड़ा फैक्टर है वो ये कि अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश को अपना मुख्य गढ़ बना लिया है, और वो उनके लिए बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। और आपने देखा कि पीएम भी यहाँ आकर गए सागर में, और उसके पहले ट्राइबल एरियाज में वो आकर गए। सवाल कुल मिलाकर ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, या राहुल गांधी मेनली, मध्य प्रदेश में कितना समय देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। ये बड़े डिसाइसिव मोड में है लड़ाई, और इसमें मुझे नहीं लगता कि ये जो फैक्टर्स हैं वो काम आएंगे। जैसे बहुत मार्जिनली काम आएंगे, पर जैसे ये जो किसानों के लोन माफ करने की बात है, ये काम आएगा। गैस सिलेंडर काम आएगा, या रूरल एरियाज में, या बिजली का बिल आधा करने का, या 100 यूनिट फ्री कर। मोटा जो मामला है वो एंटी इनकम्बेंसी का है कि ये 18-19 साल से शिवराज सिंह है यहाँ, और उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में। उसको कैसे कॉम्बैट करते हैं ये, और इनके पास कोई उसका उपाय नहीं है। तो कांग्रेस को केवल ये है कि एंटी इनकम्बेंसी के दम पर कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि काफी बीजेपी के खिलाफ माहौल है, अर्बन भी है और सिटी में भी। पर इसका दूसरा एक पॉइंट ये है कि कांग्रेस के ने अभी कोई अपनी मेजर स्ट्रेटेजी अनाउंस नहीं की है, या कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं कांग्रेस की बीजेपी की तरह से कि उन्होंने अनाउंस कर दिए हों। हालांकि उन्होंने ये जो ऑब्जर्वर्स हैं बीजेपी की तरह वो अपॉइंट किए हैं कुछ, पर बहुत मेजर ऑफेंसिव जो है कांग्रेस का अभी नजर नहीं आ रहा। आपको एक चीज ये मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली बार भी एंटी इनकम्बेंसी थी एक लंबे समय तक, ये थे शिवराज सिंह। शिवराज जी। हाँ, शिवराज थे। एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। मतलब एंटी इनकम्बेंसी में भी 230 में से, और कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। जो एक जो तुलनात्मक दृष्टि, मतलब जो आप कर सकते हैं, तुलनात्मक स्टडी जो है, अध्ययन है, उसके हिसाब से कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, बाहर से समर्थन लेना पड़ा, और फिर 15 महीने बाद कमलनाथ की सरकार चली गई। अभी भी जो स्थिति है वो ये है कि नेक एंड नेक वाली फाइट है, और यही वहां की वहां भी है। छत्तीसगढ़ के भी जो अभी सर्वेज आ रहे हैं उसमें भी ये एक तरफा नहीं बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी जो आज भी एक दो सर्वेज में देख रहा था, उसमें भी नेक एंड नेक है कि मतलब एक सर्वे में तो ये भी बताया है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही है। पर ये सी वोटर का और एक चैनल का जो सर्वे है उसमें कांग्रेस को बढ़त है, और एबीपी और सी वोटर का, उसमें कांग्रेस को 48 से 54 है, और बीजेपी को 35 से 41 है। इसका क्या मतलब है? जो मध्य प्रदेश का सर्वे आ रहा है और कांग्रेस छत्तीसगढ़ का जो सर्वे आ रहा है, दोनों में एक चीज कॉमन है कि यहाँ कर्नाटक नहीं रिपीट हो रहा है दोनों जगह, जो मेजर चीज है। तो क्या है उसमें कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से सबक लेके यहाँ अलग तरीके से काम कर रही है, पूरी तरह से अलग तरीके से काम कर रही है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का उतनी ताकत के साथ उसको काउंटर नहीं कर रही। कांग्रेस के पास केवल एक एडवांटेज है जो बीजेपी का डिसएडवांटेज बन गया है, वो ये कि कांग्रेस के पास अब सिंधिया नहीं है।
सिंधिया एक ऐसे थर्ड फोर्स थे कांग्रेस में कि जो ग्वालियर चंबक के कारण अपना डोमिनेंस कांग्रेस में असर्ट करते थे अपने समर्थकों का, तो वो पूरा का पूरा एब्सेंट हो गया और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास केवल एक एडवांटेज है, जो बड़ा एडवांटेज है, कि केवल दो नेता हैं और वो मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी में 20 नेता हैं और सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के सामने जैसे यहाँ गए ये सागर गए, सारे नेता आपस में लड़ रहे हैं वहां बीजेपी के, मतलब कोई नेता मतलब बुंदेलखंड में एक साथ नहीं है। यही दिक्कत है जो बार बार अमित शाह कह रहे हैं कि सबको मिलकर चुनाव लड़ना है, अपने डिफरेंसेस को दूर करना है। तो बीजेपी को काफी डिसएडवांटेजेस हैं। पर आपने जो कास्ट सेंसस की बात कही वो यहाँ उतना मायने नहीं रखता, उन्होंने कह दिया, क्योंकि वो यूपी और बिहार जैसा मामला यहाँ नहीं है अमरीश जी, कास्ट सेंसस को लेके मध्य प्रदेश में यहाँ कभी रहा भी नहीं, क्योंकि यहाँ इस तरह की लीडरशिप वैसी रही नहीं जैसी बिहार में रही है लीडरशिप, नीतीश कुमार की या लालू की या कर्पूरी ठाकुर की या और तमाम लोगों की, यहाँ वैसी रही नहीं है। और बीजेपी का आमतौर से जो डोमिनेंस है यहाँ अर्बन वोटर्स पे या हिंदू वोटर्स पे, वो काफी काफी प्रभावशाली है। वो कई चीजें चल रही हैं एक साथ, इसलिए मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश का इलेक्शन नेशनल इंपॉर्टेंस का हो गया है। ये इसमें से ये इम्पैक्ट करेगा पूरे हिंदी बेल्ट को, मोदी जी के, बीजेपी के पूरे हिंदी बेल्ट को ये प्रभावित करने वाला है। मध्य प्रदेश के रिजल्ट पार्लियामेंट को प्रभावित करने वाले, इसलिए यहाँ पूरे की पूरी ताकत लगी हुई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।